नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार चुनाव से पहले आ रही है बड़ी अपडेट। माई बहन मान योजना का जिक्र हो रहा है। आरजेडी एमएलए बोले कि काम के लिए चढ़ाना पड़ता है चढ़ावा। आगामी विधानसभा चुनाव में राजद महागठबंधन के साथ मिलकर इस बार बिहार की गद्दी से भाजपा जदयू को उखाड़ कर फेंकने की पूरी तैयारी कर रहा है। राजद के एक एक कार्यकर्ता लड़ेंगे और जीतेंगे, इसी मूल मंत्र के साथ मैदान में भी उतरेंगे। उक्त बातें पूर्व मंत्री और मरोरा से राजद विधायक जितेंद्र कुमार राय ने दिगवा दुबोली में आयोजित सामाजिक न्याय परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, दुष्कर्म की वारदात चरम पर है। भ्रष्टाचार का आलम इतना बढ़ गया है कि थाना, प्रखंड, अंचल कार्यालय में भी सरकारी बाबू को चढ़ावा चढ़ाए बिना कोई कार्य ही नहीं होता। विधायक राय ने आगे कहा कि दाखिल, खारिज, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास योजना से लेकर संस्थागत भ्रष्टाचार तो चरम पर है। थाना में पीड़ित व्यक्ति का आवेदन तक नहीं लिया जाता है। बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने कहा कि वर्तमान नीतीश सरकार से बिहार की जनता पूरी तरह से उब गई है। पूरे बिहार में अपराधियों की समांतर सरकार चल रही है। अपराधियों के आगे पूरे बिहार सरकार तो नतमस्तक हो गई। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि छोटे से कार्यकाल में हमारे नेता ने जो ऐतिहासिक कार्य किया उसकी चर्चा तो पूरे देश में हो गई है। उन्होंने कहा कि राजद का विजन है कि हमारी सरकार बनने के बाद बिहार के सभी बहनों को माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1500 किए जाएंगे और प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव संजय ठाकुर ने संगठन शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार राय ने चुनाव अभियान के मुख्य बिंदु, महिला राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता भारती ने चुनाव प्रबंध तथा युवा राजद नेता अमेंद्र कुमार ने इंटरनेट, मीडिया तथा अन्य डिजिटल माध्यम से दल के प्रचार प्रसार पर विस्तार से अपनी बातें रखी। बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। पटना में बैठक के बाद मुकेश सहनी का बड़ा दावा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज महागठबंधन के घटक दलों के बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बैठक में जिला अध्यक्ष, प्रभारी सभी लोग शामिल हुए। बैठक में ये साफ निर्णय लिया गया कि जिस तरह हमारा गठबंधन पटना में दिख रहा है उसी तरह गठबंधन जिला, प्रखंड, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक दिखेगा। बैठक में सभी लोगों में आपसी समन्वय बनकर लोगों की समस्याओं को लेकर गांव-गांव तक जाकर सरकार की पोल खोलने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि आज जातीय जनगणना का निर्णय महागठबंधन और पुराने नेताओं की बड़ी जीत है। हमारे पुराने नेताओं ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। भाजपा तो विपक्ष से डर कर ये निर्णय लेने के लिए बाध्य हुआ। इसे लेकर भी कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर जश्न मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह पहली जीत है। प्रधानमंत्री को 303 से लेकर 240 पर ला दिए, उसी का ये परिणाम दिख रहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि महागठबंधन के साथ आप आए, आगे भी हमारी जीत तो तय ही है। सहनी ने कहा कि प्रदेश, जिला स्तर पर घटक दल के अध्यक्ष और प्रभारी एक साथ बैठेंगे और प्रखंड और पंचायत स्तर पर समन्वय बनाने को लेकर चर्चा भी होनी शुरू हो गई है। मजदूरों के आंदोलन को महागठबंधन का समर्थन है। महागठबंधन के नेता सड़क पर उतरेंगे। महागठबंधन 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जीत कर सरकार भी बनाएगा। बिहार में नीट परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। समस्तीपुर में डॉक्टर समेत 2 लोग गिरफ्तार। नीट एग्जाम में बैठाया था स्कॉलर। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख में हुई थी पूरी डील। कई स्टूडेंट के एडमिट कार्ड तो हमें मिल गए। समस्तीपुर में नीट परीक्षा में स्कॉलर बैठाने का मामले का पूरी तरह से खुलासा हुआ है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बेगूसराय जेल में पोस्टेड डॉक्टर रंजीत कुमार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 मोबाइल, 1 कार
और 50,000 केस तक बरामद हुए। इसके अलावा कई छात्रों के एडमिट कार्ड भी मिल रहे हैं। एग्जाम में ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह स्कॉलर को बैठाया गया। इसके लिए 2.5 से लेकर 5 लाख तक में हुई थी पूरी डील। एसपी संजय पांडे ने बताया कि पटना से इनपुट मिला था, जिसके बाद गिरोह की तलाश में हम जुट गए। मोहनपुर एग्जाम सेंटर के पास 2 लोग बैठे हुए थे। शक होने पर पूरी तरह से पूछताछ की गई। फिर उनके मोबाइल को खंगाला गए तो कई छात्रों के एडमिट कार्ड मिले। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आरोपियों की पहचान बेगूसराय जेल में पदस्थापित डॉक्टर रंजीत कुमार और दरभंगा लहरियासराय काली मंदिर निवासी राम बाबू मलिक के तौर पर हुई है। पूछताछ में डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि नीट एग्जाम में कमजोर कैंडिडेट को पास कराने के लिए एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ करके स्कॉलर बैठाए गए। 2.5 से लेकर 5 लाख तक में हुई थी पूरी डील। आशंका है कि मोहनपुर के पास सेंटर में 2 से लेकर 3 स्कॉलर बैठाए गए। एएसपी संजय पांडे ने आगे बताया कि समस्तीपुर में एक गिरोह द्वारा किन किन परीक्षा केंद्रों पर स्कॉलर को बैठाया गया है, इसकी जांच हो रही है। डॉक्टर के पास से बरामद मोबाइल में जो एडमिट कार्ड मिल रहे हैं, उसे सेंटर पर भेजकर स्टूडेंट को खोजा जा रहा है, जिससे कि उन्हें पकड़ा जा सके। इसके तार तो पटना तक जुड़े हैं। जांच के लिए एक टीम तक बनाई गई। बिहार में कास्ट सेंसस को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कागज नहीं, हाईटेक टेबलेट और एआई की मदद से होगी जातीय जनगणना। जानिए क्या होगा पूरा प्रोसेस। आजादी के बाद पहली बार हो रही है जातीय जनगणना। सटीक आंकड़े जुटाने के लिए सरकार ने अत्यधिक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। जनगणना और जातीय जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगा। सारे आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक टेबल पर लिए जाएंगे। आंकड़ों के विभिन्न पैरामीटर का विश्लेषण के लिए एआई के इस्तेमाल की भी हो रही है तैयारी। जनगणना कराने वाले नियंत्रक व महालेख परीक्षक कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार आंकड़े जुटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी टेबलेट को भी तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 2026 में जनगणना के पहले चरण में ही जातिवार जनगणना की शुरुआत हो जाएगी। इस चरण में सभी घरों के साथ साथ उनमें मौजूद सभी सामान का भी गणना होगा, जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन, मोबाइल, फ्रिज, एसी, सब कुछ। इसी चरण में घर के सदस्यों के शैक्षिक और रोजगार के आंकड़े भी लिए जाएंगे। जनगणना के अंतिम चरण में सभी लोगों की जाति का भी गिनती की जाएगी। बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार के कई टीचर की नौकरी लग गई है दांव पर। कोर्ट के आदेश से शिक्षकों की बड़ी परेशानियां। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए जिला में अपीलीय प्राधिकारी से बहाल 83 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश संबंधित नियोजन इकाई को दिया था, परंतु नियोजन इकाई की शिथिलता से विभाग की परेशानी पूरी तरह से बढ़ गई है। वहीं वर्ष 2006 और 2008 की रिक्त पर अपीलीय प्राधिकारी से बहाल शिक्षक की नौकरियां भी दांव पर लग गई है। जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक किसी नियोजन इकाई द्वारा इस संबंध में कार्यवाही करते हुए विभाग से पत्राचार नहीं किया गया। हालांकि विभाग का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ऐसे शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाई जाएगी जिन्होंने ई शिक्षा कोष पर अटेंडेंस नहीं बनाया। इस मामले में डीओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षकों को सेवा से हटाने संबंधित कार्यवाही के संबंध में अभी तक किसी नियोजन इकाई द्वारा पत्राचार नहीं किया गया है। मामले में नियोजन इकाई को समार पत्र भेजने की तैयारी विभाग कर रहा है। कार्यवाही के अधीन आए शिक्षकों का नाम ई शिक्षा कोष से डिलीट कर दिया गया है। आपको बताते चले कि अपीलीय प्राधिकार से बहाल जिला के लगभग 250 से लेकर 300 शिक्षकों के विरुद्ध डीपीओ स्थान राज्य अपीलीय प्राधिकार हो गए थे, जहां इन सभी शिक्षकों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ। पारित आदेश के विरुद्ध संबंधित सभी शिक्षक उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर कर चुके थे। इसमें उन्हें अंतरिम स्थगित आदेश प्राप्त हुआ। बिहार में पुलिस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में पुलिस पर हुआ हमला, दरोगा को दौड़ा कर पीटा, सिर भी उनका फोड़ दिया गया। बिहार में एक बार फिर से पुलिस पर हमला हुआ है। इस बार गया में आक्रमण किया गया। बताया जा रहा है कि डायल 112 की टीम पर बारातियों ने हमला कर दिया। इस मामले में डायल 112 के दरोगा और चालक भी घायल हुए। दोनों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं बारातियों के हमले में महिला कांस्टेबल की भी बाल बाल जान बची। ये मामला बोधगया थाना क्षेत्र का है। दरअसल बीते देर रात को बोधगया थाना क्षेत्र के बकोरा गांव में वाटर पार्क के पास जमा हुआ था लोग। जाम में डायल 112 की गाड़ी फंस गई थी। बैक करने के दौरान डायल 112 के पुलिस कर्मियों ने बारातियों की बस को थोड़ी देर किनारे होने को कहा, तो बाराती वाहन में सवार लोग बस को बैक करने के बजाय पुलिस टीम पर ही हावी हो गए। आरोप है कि बारातियों ने डायल पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि 15 से लेकर 20 की संख्या में मौजूद बारातियों ने हमला बोला। बारातियों के हमले को
देख दरोगा उमेश कुमार यादव, चालक मनीष कुमार, महिला कांस्टेबल रंजू कुमारी खुद को सुरक्षित करने में जुट गई। आरोप है कि काफी दूर तक दरोगा उमेश कुमार यादव को खदेड़ खदेड़ कर लाठी डंडे से पीटा गया। किसी तरह से दरोगा ने एक घर में छुपकर अपनी जान बचाई। बारातियों के द्वारा दरोगा को पिस्टल भी छीनने का प्रयास किया गया। वहीं जिस घर में दरोगा ने शरण ली, वहां की महिला ने दरोगा का महरम पट्टी किया। इसके बाद बोधगया थाना के पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी होते ही बोधगया थाने के पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस क्रम में 10 बारातियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कुछ और बाराती तलाश में पुलिस से भाग गए। फिलहाल घायल दरोगा का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। बिहार से और एक क्राइम स्टोरी पूरी तरह से वायरल हो गया। 5 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, पहले हुए लापता फिर चौथे दिन मिला शव। बिहार के गोपालगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। जिले के विशमपुर थाना क्षेत्र के सहेलपुर गांव में देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के एक ही गुमशुदा वृद्ध का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की सभी बिंदुओं से जांच करने में पुलिस जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सहेलपुर गांव निवासी राम रतन सिंह के रूप में हुई। मृतक की पत्नी उमा देवी ने बताया कि राम रतन सिंह खाना खाने के बाद सोने गए थे, लेकिन जब उनकी अगली सुबह भेंट नहीं हुई तो उनकी पत्नी घबराने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने पति को पूरा ढूंढा, लेकिन पति को न मिलने पर उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया। मृतक की बेटी निक्की ने आरोप लगाया कि जब उनके पिता लापता हुए तो उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने 4 दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस समय रहते गंभीर से उनके पिता को ढूंढती तो उनकी जान आज बच जाती।